दोस्तों तो मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ जो क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 एनसीईआरटी का है मैट्रिक्स आव्यूह। जो चैप्टर 3 है ना मैट्रिक्स आव्यूह, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आव्यूह में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में आव्यूह क्या होता है। आव्यूह से इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह जानने से पहले अपन क्या करना पड़ेगा, पंक्ति जानना पड़ेगी। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति होती है जैसे आरी लाइन, इनसे बोलते हैं रो। ऐसी इनसे बोलते रो, जैसे क्या 2 3 4 एक ही बार में लिखा है ना ऐसी लाइन में, इनसे बोलते हैं रो। और आव्यूह को है ना, आव्यूह को ऐसे ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ऐसे ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखते हैं, जिसके अंदर लिखे रहते हैं इनसे बोलते हैं अवयव। इनसे क्या बोलते हैं, अवयव। जो लिखे 2 3 4 3 अवयव हैं। और जो आव्यूह का निशान रहता है, चिन्ह इसे डिनोट करते हैं। जो आव्यूह इसके अंदर लिखते हैं। पंक्ति क्या होती है 2 3 4, ऐसा कोई आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह ऐसा जे होता है, ऐसा एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, आयताकार अवयवों का। ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं इसके लिए। ऐसे इसके अंदर लिख देते हैं ऐसे 2 3 4 5। ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियाँ कैसी होती है, रो। जो आली लाइन होती है जो ऐसी रो, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी 1 2। और स्तंभ की संख्या कैसी होगी, स्तंभ मतलब होते हैं कॉलम। कॉलम की संख्या कितनी होगी 2, 1 ऐसे में और 1 2। मतलब कॉलम होते हैं, खली लाइन रहती है ना, इनसे बोलते हैं कॉलम। और जो आई लाइन बोलते रहती है ना, इनसे बोलते हैं स्तंभ। मतलब इस आई लाइन पंक्ति, इनसे बोलते हैं रो। खली लाइन कॉलम, इनसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, ये तो पंक्ति और स्तंभ जान ली। अब आव्यूह। आव्यूह को कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं, ऐसे कैपिटल ए, कैपिटल ऐसे बी। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेटों के कैपिटल ऐसे दर्शा सकते हैं, एक्स से ऐसे, बॉय से, कुछ से भी दर्शाते हैं, किससे भी। इसके अंदर लिख देते हैं 2 5 7 3। जे ऐसा आव्यूह होता है। जे अवयव होते हैं, इसके अंदर लिखिए 1 2 3। जे 4 क्या होगा, जे अवयव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मैट्रिक्स होता है। अब इसमें मतलब पंक्ति कितनी हो गई 2, और स्तंभ भी कितने हो गए 2। रो 2 2 कॉलम। कितने लिख सकते हैं 3 2 5 4 3 7 6 5, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक होगा मैट्रिक्स ही हैगा ये बराबर। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, आली लाइन होती है पंक्ति 1 2 3। और स्तंभ की संख्या कितनी हो गई 1 2 3। स्तंभ की संख्या भी 3 हो गई। अब ठीक है, स्तंभ भी जान लिया अपन ने, पंक्ति भी जान ली, आव्यूह को कैपिटल अक्षरों से दर्शाते ये भी जान लिए। अब जानते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है। पंक्ति को मान लेते हैं अपन क्या, एम। पंक्ति मान लो किसी आव्यूह में एम पंक्ति है, और स्तंभ की संख्या क्या है एन। मान लो पंक्ति की संख्या, माना पंक्ति की संख्या क्या है एम, और स्तंभ की संख्या क्या आएगी एन। तो ये कोटि होगी ना, जो आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोटि बोलते हैं। कोटि बोलते हैं ऑर्डर। कोटि से क्या बोलते हैं ऑर्डर, और आव्यूह से क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ एक मैट्रिक्स, मतलब कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। जो आव्यूह की ऑर्डर क्या होती है एम इंटू एन। ठीक है, एम क्रॉस, इंटू नहीं बोलते, इससे बोलते हैं एम क्रॉस एन। आव्यूह की कोटि होती है एम क्रॉस एन। मतलब पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या। एन स्तंभ में एम पंक्तियां, ये होती है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये बराबर दिया होगा, अब पूछ ली इसमें ऐसे दिया है एक आव्यूह इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस वाले 2 ब्रैकेट आव्यूह है। इसकी कोटि बताओ, कोटि क्या होगी। अपन ने सीखा है ना, पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या। रो
क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी है इसमें, पंक्ति कितनी है, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो अभी कोटि क्या हो जाएगी, पंक्ति की संख्या कितनी है, m बराबर 3, 1 2 3। स्तंभ कितने हैं, n बराबर 1 2 3। तो कितने 3x3 कोटि का जो मैट्रिक्स हो जाएगा। जो कोटि है ना इधर लिखते हैं साइड में, कोई भी अपन ऐसे मैट्रिक्स लेंगे ना तो साइड में लिखा है कोटि है 2x2 जितनी भी हो, m/n जितनी भी, ऐसे माना m/n जितनी भी पंक्ति संख्या होंगी वो लिख देंगे, स्तंभ की संख्या होगी वो लिख देंगे, साइड में लिख देते हैं। अब एक और आती है अवयव की संख्या। अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, जो अवयव क्या होता है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या होती है m इंटू n, मतलब गुणा कर देते हैं बराबर में। जैसे ए है ये मैट्रिक्स 1 2 3, 3 पंक्तियां, ऐसे कितनी, ऐसे कितनी, इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। कितने का है मैट्रिक्स है, कितनी कोटि का आएगा, 3x3। ऑर्डर इसकी कितनी है, 3x3 का ऑर्डर। इसका अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ऐसे पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या भी 3, 3x3 कोटि का आएगा या भी। इसका अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 3 तिरका 9। मतलब अवयवों की संख्या, कुल अवयव की संख्या कितनी है इसमें, कुल अवयव कितने हैं, 9 है। अवयव कितने हैं, 9। अवयव अपन 9 है, ऐसे अपन गिन के भी निकालेंगे, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं गुणा करके। अब गिनेंगे तो टाइम मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी कितने आ रहा है 9 और गुणा करे पे 9। तो ऐसे इनकी कोटि होती है m क्रॉस n, उसकी अवयव, अवयव की अवयवों की संख्या के इन दोनों को गुणा कर देती हैं। ठीक है, अभी समझ गए। अब इसके बाद अपन जानते हैं, हाँ तो अवयव के प्रकार क्या होते हैं। अभी 3.1 3.1 में है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव बहुत प्रकार के होते हैं। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव मतलब होता है रो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इससे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव क्या होता है, ऐसे एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, वह अवयव, स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ की संख्या 1 हो, या केवल एक स्तंभ हो। क्या लिख सकते हैं, केवल एक स्तंभ हो तो क्या कहलाता है वो, वह मैट्रिक्स जिस भी अवयव में एक स्तंभ होगा तो वह स्तंभ अवयव कहलाएगा। जैसे कोई ए मैट्रिक्स हैगा 2 3, तो ये स्तंभ अवयव है। पंक्ति की संख्या 3 है, 1 2 3, लेकिन स्तंभ क्या है, 1 है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, स्तंभ अवयव हो जाएगा। स्तंभ की संख्या क्या है इसमें, 1 है। ऐसे ये भी लिख सकते हैं अपन, स्तंभ अपन क्या मानते हैं, n मानते हैं, m क्या मानते हैं, पंक्ति, m इंटू 1। मतलब स्तंभ तो 1 होगा, पंक्ति कितनी हो सकती है, इसकी कोटि कितनी होती है, स्तंभ अवयव कोटि m इंटू 1। तो ऐसे स्तंभ अवयव होता है। ऐसे एक सेकंड टाइप से इसका फिर पंक्ति अवयव हो जाएगा। पंक्ति अवयव को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इस प्रकार ये पंक्ति अवयव हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अब पंक्ति अवयव क्या होता है, इसमें पंक्ति की संख्या 1 हो तो क्या पंक्ति अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्ति रो संख्या कितनी हो, 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति की संख्या 1 हो, कोई भी अवयव पंक्ति की संख्या 1 हो, ए आएगा।
इसमें क्या है, पंक्ति एक है, एक, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। स्तंभ कितने ही हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति कितनी, एक होने चाहिए। मतलब पंक्ति अपन n मानते हैं, m मानते हैं, स्तंभ क्या मानते हैं, n मानते हैं। मतलब 1 क्रॉस n, मतलब पंक्ति तो बिल्कुल एक होना चाहिए। स्तंभ कितने हो सकते हैं, मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 क्रॉस n की। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, वो तो पंक्ति की संख्या एक होना चाहिए। पंक्ति एक है, स्तंभ 2 है, 1/2। मतलब पंक्ति क्या है, एक है, स्तंभ 2 है। तो ऐसे अब थर्ड टाइप देखते हैं। अब एक है वर्गाव्यू। अब वर्गाव्यू क्या होता है, वर्गाव्यू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग वैसे अपन जानते हैं, वर्ग क्या होती है, जैसे पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जब किसी वर्ग बनता है। मतलब क्या, पंक्ति और स्तंभ बराबर होनी चाहिए। वर्गाव्यू जिसमें क्या, वर्गाव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या m इंटू क्रू, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या कैसे होना चाहिए, बराबर। मतलब m बराबर n, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर। वर्गाव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यू कहलाता। जैसे पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 2, और स्तंभ की संख्या क्या है, 1 2, तो क्या है, 2/2 का हो जाएगा कॉलम। इसकी कोटि भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। ठीक है, m बराबर होती है n। अब इसके बाद कोई भी हो सकता है, ऐसे b बराबर ले लेते हैं। जी कितने बाई कितने का है, 1 2 3, 1 2 3, 3/3 का। पंक्ति की संख्या और स्तंभ संख्या बराबर है तो ये क्या, वर्गाव्यू है। हमेशा इसके अंदर अवयव है, इसके अंदर अवयवों को थोड़ी दूर लिखते हैं, ऐसे थोड़ी दूर। ऐसे लिखते हैं, कितने बाई का है, 1 2 3, 1 2 3, 3/3 का। तो क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाव्यू कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप से देखते हैं अपन इसका चौथा। तो उसके बाद अपन देखते हैं विकर्णाव्यू। विकर्णाव्यू से बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें क्या, विकर्ण को छोड़कर, क्या विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे शून्य, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। जैसे विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या शून्य हो। अब विकर्ण क्या होता है, ये इस साइड की लाइन ऐसे तिरछी, हमेशा विकर्णाव्यू होता है, वर्गाव्यू होता है। वर्गाव्यू होगा तभी विकर्णाव्यू बनेगा, नहीं ऐसा अपन वर्गाव्यू ना लें कि 2/2 का आएगा। पंक्ति 2 3 2 5 7 4 3, अच्छा 2/3 का आएगा। जिनमें विकर्ण कैसा बनेगा, बन ही नहीं सकता। कैसे विकर्ण बनेगा, कहाँ जाए, कहीं नहीं जाए। इसलिए हमेशा वर्गाव्यू होता है, वर्गाव्यू विकर्णाव्यू होता है। विकर्णाव्यू क्या होता है, ऐसा वर्गाव्यू जिसमें विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। जैसे एक और एग्जाम्पल, ये बराबर में जैसे विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो।
ए भी क्या है, विकर्ण अवयव है। जब विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या है, शून्य के साथ है। जब विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे है, शून्य, तो ये कैसा हो जाएगा, विकर्ण अवयव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, अदिशावयव। अदिशावयव क्या होते हैं, ऐसा वर्गावयव। अदिशावयव भी कैसा होता है, वर्गावयव होता है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी होता है। इसके कैसे होते हैं, विकर्ण के अवयव, ये वर्गावयव होता है। लेकिन इस अदिशावयव तब हो जाएगा विकर्ण के अवयव सभी समान हो। विकर्ण के अवयव कैसे हो, समान हो। जैसे एक रहा, एक ऐसा एग्जाम्पल है, विकर्ण के अवयव कैसे समान है, -1 माइनस, तो इसके अदिशावयव होगा। जैसे एक और देखते हैं, ऐसे ये भी क्या है, विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान है। ये वाले सभी अवयव और शून्य। अदिशावयव वो होता है विकर्ण के अवयव समान हो और विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो क्या होता है वो, अदिशावयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या, तत्समक अवयव देखते हैं। तत्समक अवयव से बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, वह अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव, विकर्ण के सभी अवयव एक हों और इसके अलावा सभी अवयव शून्य हो। जैसे विकर्ण के अवयव कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। विकर्ण का अवयव एक होना चाहिए। जैसे विकर्ण का अवयव क्या है, एक है और सभी अवयव कैसे हैं, शून्य। जैसे विकर्ण का अवयव कैसे होना चाहिए, एक, और सभी अवयव कैसे होना, शून्य होना चाहिए। ये विकर्ण के अवयव सभी एक है और सभी अवयव शून्य, तो ऐसे अवयव के तत्समक अवयव कहते हैं। ये भी क्या है, एक तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये विकर्ण मतलब वर्गावयव होता है। इनकी कोटियां हमेशा कैसी होंगी, इनके पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। इसमें कितनी है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2x2, ये 3x3 का आएगा, ये 4x4 का है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही दिख रहा है अपने लिए। शून्य अवयव क्या होता है, जिसके सभी अवयव शून्य हो। कोई सा भी हो वैसा वर्गावयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। कोई सा भी अवयव हो सकता है, इसमें शून्य अवयव में ऐसा नहीं है कुछ का वर्गावयव हो, कुछ भी हो सकता है। ये सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। तो जो अवयवों के प्रकार हो गए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो आपको सरल व आसान भाषा में लाता रहूँगा।